नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हर बार की तरह इस बार फिर मैं आप सबके बीच एक सवाल के साथ आया हूँ। और सवाल मेरा दो लोगों से है। पहला बागेश्वर बाबा से है मेरा सवाल। दूसरा मेरा सवाल है इस देश की जो 85% जनता है, मतलब कि ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़ के उसके बाद में जितनी भी बिरादरियाँ हैं हिंदुस्तान के अंदर में, हिंदू धर्म के अंदर में, ये तो मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, मैं कुछ बना के बोल भी नहीं रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सबसे ज़्यादा भूत प्रेत बाधाएं सबसे ज़्यादा गरीब जनता, गरीब घर में ही क्यों होता है? सबसे ज़्यादा गरीब घर में ही क्यों होता है? अमीरों के घर में क्यों नहीं होता? अमीरों के घर में अमीर जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ पैसा दान करते हैं, चेक पे साइन करके डोनेट करते हैं, सोना चांदी वहाँ पे डोनेट करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें करते हैं। वो क्यों नहीं कोई भूत प्रेत भगाने वाले बाबा जैसे हैं उनके पास जाएं? सबसे ज़्यादा गरीब घर में ही क्यों ऐसा हो रहा है? गरीब लोगों के पास ही ऐसा क्यों है? जो छोटी जात के लोग हैं उनके ही पास हैं। और सबसे ज़्यादा उनके औरतों को ही भूत पकड़ता है, उनकी औरतों में ही सारी समस्या होती है। ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल बाबा बागेश्वर धाम के जो सरकार है उनसे है, और हमारे देश की जो जनता है जो इन चीज़ों में फंसी पड़ी है उनसे मेरा सवाल है। मैंने ट्राई करने के लिए मैं भी कई जगह पे गया और वहाँ से कुछ हुआ नहीं। और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं? बोलते आप विश्वास नहीं करते हो। मतलब कुछ भी अगर बहाना नहीं मिला तो विश्वास नहीं करते हो। विश्वास नहीं करता हूँ और विश्वास नहीं है, मन में कुछ नहीं रहा तो गया क्यों? नहीं जाता, मैं वैसे ही नहीं जाता। लेकिन हमने कहा चलो यार, दुनिया मतलब हमारे देश की इतनी सारी जनता जाती है, हाँ, उनका सही हो रहा है, उनका ये हो रहा है। बहुत सारे हमारे आजू बाजू से बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं आप नहीं मानते हो इसलिए ऐसा है, आप मानो, आप जाओ वहाँ पे थोड़ा सा मिलो। हमने कहा ठीक है चलो हम भी ट्राई करते हैं। हम भी जाने लगे। जाते जाते जब गया तो जो मेरा चल रहा था उसका उल्टा और होने लगा। मतलब जो तकलीफ़ थी उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। अब इसे मैं अच्छा समझूं या बुरा समझूं? इसीलिए मेरा सवाल जो है, जितने भी बाबा बागेश्वर के साथ साथ में जितने भी लोग बाबा लोग हैं, मैं उन सभी लोगों से मेरा सवाल है। और अपने देश की जो जनता है जो उनके दरबार में जाती है, मेरा उनसे सवाल है। मैंने स्टडी किया है कि जब तक मैं कोई काम नहीं करता हूँ तब तक मेरा काम होता नहीं है। जब तक मैं उस पर हाथ नहीं लगाता, मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं उसके लिए कदम नहीं बढ़ाता, मैं उसके लिए मेहनत नहीं करता हूँ, तब तक वो काम नहीं होता है। तो इसमें मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि कोई भूत प्रेत या कोई बाधाएं की वजह से हो। क्योंकि मैं एक नहीं, कम से कम ऐसे जैसे बोला गया वैसे में कम से कम 10 बाबा लोगों के पास गया। सबका एक ही कहना है, आप विश्वास नहीं करते हो, कुछ भी नहीं है, कोई भी भूत प्रेत नहीं, कोई भी बाधा नहीं। हाँ, वहाँ से है, यहाँ से है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन मैं ये कर दूंगा, ले जाओ, ऐसा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हिसाब से जहाँ तक है, मैंने जो अब तक देखा है, मैं मेरी खुद की कमियों के साथ में मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ही काम नहीं करूँगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा? अगर मैं बोलूँ कि नहीं, हाँ मैं बैठा हूँ और मंत्र मार दो और मुझे खाना मिल जाए, ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, किसी के जीवन में हुआ है, किसी के साथ हो रहा है, तो आप मुझे बताओ। मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मंत्र से अगर होता है तो। मेरे दोस्त, ये मेरा बहुत सारा प्रैक्टिकल है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ में रहा हूँ और कई सालों से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनियों में काम किया हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। तो उस अनुभव, उन विचारों के साथ और उनके वजह से मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो काम नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, भूत प्रेत
क्या होता आज तक मेरे सामने और ये सब चीज़ें हुई नहीं हैं। बाधाएं कैसी बाधाएं होती है आज तक तो समझ में आया नहीं। मैंने देखा है कि जिसके पास जिसका धंधा, जिसका काम, जिसका बिजनेस चलता है वही लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। वो लोगों के पास में उनको लगता है कि ना हाँ ये चीज़ें वहीं से हो रही हैं। तो ये अपनी अपनी विचारधाराएँ हैं कि हम लोग किस, तो ये सारी बातें हैं और शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इन अंधविश्वास से निकलें, अपने लोगों को निकालें। जो ये लोग हमको कहते हैं कि ये बाधाएं हैं, इनकी स्थिति देख लो। आज ये अपनी और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता और उनका जो सपना था मैं राज करूँ और मेरा बेटा राज करे, वो हो रहा है, क्योंकि हमारे अंधविश्वास की वजह से उनका घर चल रहा है। तो प्लीज़ इस पर गौर करें।